दिलीप कलंत्री, आई एम अ बिजनेसमैन। मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स थे, वो अक्सर कहते थे मुझे कि इस्लाम में ब्याज से धंधा मतलब पैसा लेके धंधा करना गलत है। मुझे अक्सर विचार आता था कि ये कैसे डेवलपमेंट होगा, लेकिन आज का प्रेजेंट सिनेरियो पूरे दुनिया का देखते हुए एक मानना पड़ रहा है कि जिसने अपना घर गिरवी रख के कर्ज लिया और प्रॉफिट जिसमें मिलता है उस शेयर बाजार में लगाया, उनका घर भी तबाह हो गया। ये जो साइंस आज आपने बताया कि इस्लाम एक साइंस है, जैसे साइंस के ऊपर भी काम करता है, तो ये जो बात उन्होंने आज के 1400 साल पहले अगर कही होगी कि ब्याज लेना गलत है, हराम है, उसके पीछे इसकी क्या फिलॉसफी थी, ये मैं जानना चाहूँगा सर। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस्लाम में उनके बहुत से दोस्त, मुसलमान दोस्त कहते हैं कि ब्याज लेना हराम है। वो ये नहीं जानते थे क्यों हराम है, लेकिन अभी पता चला कि जो दुनिया की हालत है इकोनॉमिक मेल्टडाउन में, वो जानना चाहते हैं क्यों ये हराम है। और कुरान मजीद में कम से कम 8 जगह लिखा है ब्याज के बारे में। तो ब्याज लफ्ज़ है अरबी में रिबा, सूरह निसा में, सूरह इमरान में, और कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में कि आप ब्याज से दूर हो, और जो कोई ब्याज से दूर नहीं होगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल उन पर ऐलान जंग करेंगे। ब्याज इतनी बुरी बात है, गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा में इमाम अज़हबी ने उसे 11वें नंबर पे रखा, 70 गुनाह कबीरा में 11वें नंबर पे रखा। भाई साहब पूछे क्यों बुरा है? क्योंकि ब्याज से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। आमतौर पे आप जब लोन देने जाएंगे तो गरीब आदमी को लोन कहाँ मिलता है, और अमीर आदमी बताएगा मेरे पास ये, मेरे पास वो है, तो उसको लोन मिलता है। तो अमीर और अमीर बनता है, गरीब और गरीब बनता है। इसीलिए कुरान में सूरह अल हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाते कि ज़कात दो ताकि दौलत इंसानों के बीच घूमे, सिर्फ अमीरों में नहीं रहे। और ब्याज से क्या होता है, इन इस्लामिक फिलॉसफी हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। मुनाफा और नुकसान को हम बांटेंगे। मुनाफा और नुकसान बांटने से पूरी इकोनॉमी तरक्की करती है। और ब्याज से आप बैंक में ब्याज लेते हैं, मुनाफा या नुकसान 8%, 10%, 12% आपको देना ही देना, नुकसान या मुनाफा। लेकिन तो आप देखते शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नुकसान हुआ तो हम नुकसान शेयर करेंगे, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट शेयर करेंगे। ब्याज में क्या होता है, मिसाल के तौर पे बैंक में, मैं एक लंबी तकरीर दे चुका हूं इस पे, अभी वक्त नहीं है, सिर्फ ये बोलूंगा कि ब्याज में क्या होता है। मिसाल के तौर पे बैंक ए के पास सपोज 100 रुपया है, वो बैंक बी को 10 रुपया रख के 90 रुपया देती है बैंक बी को। बैंक बी उसमें से 9 रुपया रखता है, बाकी का 90% देता है बैंक सी को। बैंक सी 10% रखती, 90% देती डी को, डी देता ई को। तो लोग कहते हैं मार्केट में हजारों रुपये है कितने, 100 रुपया। तो आज की तहकीक कहते हैं मार्केट में फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन, है तो कुछ नहीं, बहुत कम फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन। एक जन बेचता है, सब लोग बेचने शुरू होते। लीमैन ब्रदर्स, कौन सोच सकता था कि लीमैन ब्रदर नंबर 1 बैठ जाएगा। उसके बाद सिटी ग्रुप, एक बेटा सब बेचते गए पूरी दुनिया में एक के बाद एक। तो क्योंकि इट डजंट इंप्रूव द सोसाइटी। इस्लामिक वे के अंदर जांच पड़ताल होती, किसको लोन देना किसको नहीं देना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है। सन 1980 में बैंक फंड करती थी गैम्बलिंग डेन को, शराब खाने को, कॉमन हो गया। इसके बारे में अगर तकरीर मेरी सुनेंगे, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान, रिबा किस तरीके से हराम है, उसके ऊपर तकरीर मैंने की है। अगर वो सुनेंगे उसमें और डिटेल में मैं तस्करा कर रहा हूं क्यों इंटरेस्ट हराम है। लेकिन इन शॉर्ट वापिस से आज जापान, अमेरिका सेंडिंग एमिसरीज इस्लामिक बैंक के बारे में जानने के लिए। हमारी गवर्नमेंट के पास हम गए थे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे जिक्र किया था कि अब इस्लामिक बैंकिंग क्यों नहीं शुरू। इंशाल्लाह करेंगे, जब मेरी मुलाकात हुई थी जद्दा में। लेकिन आरबीआई परमिशन नहीं दे रही है क्योंकि उन्होंने तहकीक नहीं की। इंग्लैंड दे चुकी है, कई ममालिक दे चुके। इंडिया भी अगर इस्लामिक बैंक को जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है अगर उसकी इजाजत दी तो इंशाल्लाह इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेंगी इंशाल्लाह। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।